नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। बुधनी और विजयपुर की जंग जारी है। भाजपा और कांग्रेस की पूरी तैयारी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबरें आती हैं वो निश्चित तौर से अंदर खाने में घमासान मचाने वाली होती हैं। बुधनी और विजयपुर से खबर ये आ रही है कि कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दूरी बनाए हुए हैं। आखिर इन दो उपचुनाव से ये दोनों नेता क्यों दूरी बनाए हुए हैं? खबर तो ये भी आ रही थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी भी दूरियां हैं। नाराजगी अजय सिंह की भी सामने आई थी, लेकिन ये मंच पर फिलहाल नजर आए। विजयपुर में माना जा रहा था कि गोविंद सिंह जी को पहले वहां सौंपा गया था, जो संयोजक बनाए गए थे या प्रभार सौंपा गया था, उसमें उनकी भागीदारी थी, लेकिन उसके बाद उनके भागीदारी में बदलाव किया गया और वहां पर जयवर्धन सिंह को संयोजक बनाया गया। ठीक इसी प्रकार बुधनी में भी हुआ कि जयवर्धन सिंह को पहले जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद फिर अरुण यादव और उनकी टीम को वहां भेजा गया, उसमें सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। बुधनी में नामांकन दाखिल किया राजकुमार पटेल ने, और राजकुमार पटेल के साथ जो दिग्गज नजर आए उनमें विवेक तनखा, जीतू पटवारी और तमाम सारे नेता वहां मौजूद रहे। इसके अलावा विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में जो मुकेश मल्होत्रा हैं, जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनके नामांकन फॉर्म में जो नेता शामिल हुए उनमें जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह भी नजर आए वहां पर, और उसके अलावा तमाम सारे विधायक वहां पर मौजूदगी रही। गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह की भी मौजूदगी रही। ना नुकुर के बाद आखिरकार मान गए गोविंद सिंह। देखते हैं अब ये जो एकता है, इस एकता में जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष आखिर कहां हैं उमंग सिंघार जो पूरे परिदृश्य से बाहर हैं उपचुनाव के? कहां हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ? आखिर क्या ये आपसी तनातनी है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे, लेकिन भाजपा क्या प्रतिक्रिया दे रही है कांग्रेस के इस मुद्दे पर कि कमलनाथ और उमंग सिंघार दूरी बनाए हैं? तो इस फूट पर टूट पर क्या कहें इसको, या फिर हो सकता है कि बहुत जरूरी काम हो दोनों को तो ना पहुंचे हो दोनों उपचुनाव के नामांकन में, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल भाजपा ने तंज कसा है, कांग्रेस ने अपनी सफाई दी है, वो आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे, भाजपा के भी, और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। देखिए, हम तो पहले से ही बोलते थे कि कांग्रेस धड़ों की पार्टी है, गुटों की पार्टी है, कबीलों की पार्टी है। और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, अब तक के सबसे असफल प्रदेश अध्यक्षों में के शुमार होते हैं वो। उन्हीं के समय पे 5.5 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्हीं के ही समय पे कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ लोकसभा चुनाव में, और उपचुनाव भी हारे, और सब चीजें। कांग्रेस उनके समय पे एक डूबता हुआ जहाज है। यही कारण है कि आज जब वो नामांकन भरना था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित नहीं थे। इसीलिए जो उनकी जो गुटबाजी है, जो रसाकशी है, वह ऊपर दिखने लगी है। इसीलिए पार्टी से जनता नदारत हो गई है, कार्यकर्ता नदारत हो गई है, और आप देखेंगे जो जो दोनों चुनाव है भाजपा भारी बहुमत से जीतने वाली है। देखिए, प्रदेश के सभी बड़े नेता लगभग हर उपचुनाव में पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करवाने के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल बुधनी भी पहुंचे हैं, आज विजयपुर भी पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रदेश के बड़े नेता जिनकी और कहीं जिम्मेदारी नहीं है, वो जो यहाँ पर समय दे रहे हैं, वो सब पहुंचे। और रहा सवाल उमंग सिंघार जी का, वो भी प्रचार अभियान में शामिल होंगे। आज उन्हें बाहर कहीं ड्यूटी थी, उसमें जाना था, वहां से लौट के वो प्रचार की कमान संभालेंगे और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पूरा सहयोग करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। कमलनाथ जी के भी दौरे कार्यक्रम बन गए हैं, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उनके भी सभाएं होंगी। सर, कमलनाथ जी नहीं पहुंच रहे हैं? ये देखिए, कमलनाथ जी की अपनी मजबूरियां हैं। कमलनाथ जी राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी हमारे एक कार्यक्रम में आए थे, अगले कार्यक्रमों में फिर शामिल होंगे। तो चलिए हम अपने सीधे जो जुड़े हुए मेहमान हैं उनके पास आपको ले चलते हैं, परिचय पहले कराते हैं। भाजपा से हमारे साथ प्रवक्ता जो हैं सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से
हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो राजकुमार उपाध्याय जी, आखिर ये सवाल उठाने का मौका देते ही क्यों हैं आप लोग? यदि उपचुनाव के नामांकन है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी चेहरे सामने नजर आते हैं, बड़े चेहरे। आपके बड़े चेहरे कहीं दाएं कहीं बाएं, ऐसे क्यों? क्या वास्तव में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इसलिए उपचुनाव के नामांकन में नहीं पहुंचे? तो भाजपा तंज क्यों न कसे? उमंग सिंगार जी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से ऑब्जर्वर की। तो क्योंकि वहाँ ये उपचुनाव है और वहाँ पर मुख्य विधानसभा चुनावों की रूपरेखा प्रत्याशी तय होना है और कांग्रेस संगठन ने अगर उन्हें दायित्व दिया है तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए विदर्भ क्षेत्र में पहुंच भी गए। वहीं दूसरी बात राज जी की कह रहे हैं तो कमलनाथ जी आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें भी महाराष्ट्र की बहुत सारी सीटों पर जो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी है उन पर अलग से कुछ सांगठनिक और जो प्रत्याशी गण है उनमें समन्वय का काम दिया गया है। तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिस प्रकार से हमारे संगठन का मामला है ये कि कहाँ किसको भेजना है, किसको रखना है, और जहाँ तक बात कर रहे हैं ये कि वहाँ हमारे कल सबने बुधनी में भी और आज विजयपुर में भी जीतू पटवारी जी के साथ पूरी टीम मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है सब है। जैसे अरुण यादव जी नहीं थे लेकिन सचिन यादव जी थे। अरुण यादव जी कल अमरावती में तिरसा में फॉर्म भरवाने नामांकन भरवाने गए थे। वहीं कुणाल चौधरी जी जो AICC सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ के महाराष्ट्र के प्रभारी है, चूंकि वहाँ है। अगर ऐसे गिनती गिनेंगे तो बहुत अलग है, लेकिन पहले ये तय करें कि मोहन यादव जी कितनों को लेके चल रहे हैं, कितनों को बुला रहे हैं। अब वो नरोत्तम मिश्रा जी घूमे हुए दिख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी इतने बेचारे परेशान है कि रोज नए नए बयान बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। पहले ही अपने गिरेबान में जीत गए और अपने नेताओं की तरफ पूछते हैं कि इनके नेताओं की कहाँ तक मजबूरी है, क्या परेशानी है। हमारे संगठन की बात करने के पहले सर हम लोग एकता के साथ खड़े हैं और मैदान से सदन और सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। चलिए, तो सत्येंद्र जैन जी सुन लिया आपने कि हम लोगों के संगठन के आखिर जो है आरोप या तंज क्यों कसते हैं। राजकुमार उपाध्याय जी कह रहे हैं हम लोग तो सब अपनी अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त हैं। तो लेकिन आप क्या कहेंगे कि ये जो दो चेहरे हैं, और भी कई चेहरे गिना दिए हैं कि वहाँ नहीं पहुँचे थे, ये नेता नहीं पहुँचे थे, वो नहीं पहुँचे थे, राजकुमार उपाध्याय जी नाम भी बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल कांग्रेस में? आप तो बड़ी बारीकी से देखते हैं, नजर रखते हैं, विपक्ष है आपका। नहीं, देखिए महेंद्र जी, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल होते हैं तो हमें सूक्ष्मदर्शी होना भी आवश्यक भी है और हम रहते हैं। लेकिन ये प्रथम दृष्टिया तो कांग्रेस में जो टूट फूट है, जो उपस्थित नहीं होते हैं, और तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक गलतियां हैं। कांग्रेस को इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे मित्र कह जरूर रहे हैं, अब बुधनी को मैं जयवर्धन सिंह जी को प्रभार दिया, फिर उसके बाद में और वहाँ विजयपुर में डॉक्टर गोविंद सिंह जी को दिया, आपने ही बताया और ये सभी को पता है। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, समीकरण की गोविंद सिंह जी को हटा दिया, फिर वहाँ जयवर्धन सिंह भेज दिए, बुधनी में नया बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है ना हमेशा जो द्वंद्व में रहती है, निर्णयहीन परिस्थिति जो होती है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो को क्या करें ना क्या करें, क्या ना करें, इसमें ही कांग्रेस फंसी रहती है। और अभी ये दोनों उपचुनाव में यही स्थिति परिलक्षित हो रही है। और साथ में जीतू पटवारी जी जो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और 10 महीने से वो भी क्या करें ना क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, क्या आफत गले पड़ी है। वो मतलब मुझे लगता है इस प्रकार की जो फिल्मी इंडस्ट्री में जो अभिनय दुनिया है, अभिनय जगत है, उसके सॉन्ग को गुनगुना रहे होंगे। और 10 महीने हो गए और अभी कार्य समिति नहीं बनी। आप सोचिए 10 महीने में क्या क्या नहीं हो जाता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 महीने हुए हैं उनके, और उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आधारभूत संरचना के विकास के कार्यों के लिए भारत में प्रारंभ कर दिए हैं। तो 16 लाख करोड़ रुपए के काम कर दिए और 10 महीने में
आदरणीय जीतू पटवारी जी भैया ऐसे असफल पटवारी हैं, फेल पटवारी से दूर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के। ये अपनी कार्य समिति के जो हल्के हैं और जो खसरे हैं वो तय नहीं करना पा रहे हैं कि किनको उपाध्यक्ष बनाना है, किनको महामंत्री बनाना है, किनको मंत्री बनाना है। हालांकि ये कांग्रेस अगर 10 साल भी ना बनाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये और जीतू पटवारी जी का स्वाविवेक है, उनके पास विवेकाधिकार है और मैं कहूंगा इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन, उनका पूर्ण एकाधिकार है जीतू पटवारी जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि वो 10 साल ना बनाए। वो अच्छी बात है उनका, लेकिन ये द्वंद्व तो है। नहीं वो 10 साल नहीं बनाएंगे तो है सत्येंद्र जी, वो 10 साल नहीं बनाएंगे तो आप 10,000 बार आरोप लगा दोगे। अभी हमने आरोप नहीं, हम लोकतंत्र में देखिए हमने कहा ना, अगर हाँ ये राजनीति छोड़ दे कांग्रेस ना करे राजनीति, कांग्रेस अगर महात्मा गांधी जी की बात को मान लेती जैसा कि 1948 में उन्होंने कहा भी था, 47 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तो आप राजनीति में खिलावन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी खिलावन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलावन जी से समझते हैं। खिलावन जी, इस बात पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आपसी कुनबे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये गड़बड़ दिखाई दे रही है पटल पर, जो नेता नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जैसा राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई उनको भी जिम्मेदारियां दी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, तो ये बड़े नेता हैं तो ये अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अब नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए स्पेशल आए, ऐसा ठीक नहीं है ना। जी महेंद्र जी, कांग्रेस में गुटबाजी तो दिखती है, चाहे हम 10 महीने पहले से यदि नई सरकार के गठन के बाद से देखें तो गुटबाजी लगातार दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह अपना अलग खेमा बना के चल रहे हैं, जिसमें जीतू पटवारी जी उनके साथ हैं, कमलनाथ अपना खेमा बनाए रखे हैं, और वरिष्ठ नेता हैं जैसे अजय सिंह है या अरुण यादव हैं या उमंग सिंगार हैं या अन्य बड़े नेता है, वो अपने अपने रास्ते एकला चलो की स्थिति में दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक दोनों विजयपुर में और बुधनी में नामांकन के समय उपस्थिति का सवाल है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से उपस्थिति दर्ज कराई, भाजपा जैसे बुधनी में शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा और बड़े नेता, इस तरह से बड़े नेता उसमें बिल्कुल, देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी नजर आए, मोहन यादव शामिल हुए। तो और उसी तरह से विजयपुर में भी देखा हमने, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए, विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए, मोहन यादव शामिल हुए, तीनों बड़े शीर्ष नेता शामिल हुए थे वहां भी। तो इस तरह से कांग्रेस को भी उदाहरण प्रस्तुत करना था। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी कुछ लोगों को नहीं, तो महाराष्ट्र के प्रभारी तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी को भी बनाया है, तो ऐसे तो फिर वो भी ना आते। नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, वो झारखंड का, माफ कीजिए, झारखंड का, झारखंड में कल थे वो वहाँ, और आज उन्हें चूंकि बुधनी उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए उनको आना मुझे लगता है जरूरी माना होगा भाजपा ने। लेकिन हाँ, जो है वो पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र, इसका भी एक अलग प्रभाव पड़ता है कि कम से कम यूनिटी दिखाएं तो उससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। निश्चित रूप से ये दौर जो है कांग्रेस को यूनिटी दिखाने का है, लेकिन कांग्रेस यूनिटी दिखाने से चूक रही है, और मुझे लगता है कि इस चूक के कारण उसको दोनों विधानसभा के उपचुनाव में जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन राजकुमार उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भाई देर सवेर आएंगे हमारे नेता, ऐसा थोड़ी है, देर सवेर आएंगे। वो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार जी भी कैंपेनिंग करेंगे, नेता समय है अभी, और सभी नेता चेत जाएंगे और सभी अपनी जिम्मेदारी। ठीक, चलिए राजकुमार जी, दोनों क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं, राजकुमार जी, जब आप कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक अवसर होता है, एक कम से कम एक जब उपचुनाव में नामांकन होता है तो सब कुछ एक साथ दिखाने का, एक प्रदर्शन करने का, एक शक्ति प्रदर्शन करने का कि चलिए हमारे नेता सब हमारे साथ खड़े हैं जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव के। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 मायने कमलनाथ के नाम गैर मौजूदगी के निकाले जा रहे हैं। एक तो दोनों ही जो उपचुनाव के टिकट हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की चली, उनके ही करीबियों को टिकट मिला। दूसरा उमंग सिंघार जो हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा सा अभी खींचतान चल रही है अंदरूनी खाने में ये प्रदेश अध्यक्ष से, तो उनको उनकी मौजूदगी कई कार्यक्रमों में नहीं दिखी अभी। हालांकि अभी 2 नामांकन की बात छोड़ दें और पहले भी कार्यक्रमों में जो सामूहिक हुए, हाँ, हालांकि भोपाल में जो आपने प्रदर्शन किया उसमें लगभग सारे नेता मौजूद थे।
देखिए भोपाल में उमंग सिंगार जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे, कमलनाथ जी भी थे, सारे हमारे बड़े नेता जो हैं ये देश के जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो सभी थे। मैंने आपको बताया कि अरुण यादव जी भी थे, अरुण यादव जी अमरावती में थे। और जब जिन जिनको प्रभाव दिया गया है वो उस क्षेत्र में है। और मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर बहुत अच्छे से काम एक पटवारी जी और मुंशिंगार जी सबका समन्वय से हो रहा है, तो ये भले ही कहीं के अंदर खाने बाहर खाने की खबर उड़ रही हो, परंतु कांग्रेस संगठन में ऑल इज वेल है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सदन में उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में और सड़क पर कांग्रेस संगठन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बिल्कुल ब्लॉक मंडल सेक्टर ब्लॉक जिला प्रदेश स्तर की कांग्रेस पूरे उनके साथ खड़ी हुई है। अभी भी उन्होंने जिसको बुधनी में कल भी बैठक लेकर जिन जिनको जिम्मेदारी दी है तो सब भी अपनी जिम्मेदारी अपने प्रभाग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और जहाँ तक कार्यकारिणी की बात है तो कार्यकारिणी ये अभी हमारे यहाँ पहले वायनाड चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, वहाँ पे नेता लगे थे, तो ये जगह तो होना। चलिए आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी। सत्येंद्र जैन जी देखिए, कह रहे हैं राजकुमार जी की जब भोपाल में प्रदर्शन हुआ था तब हमारे सारे नेताओं की मौजूदगी थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह की भी नाराजगी अपनी जगह है, हालांकि वो इसका पार्ट बने हैं नामांकन भरने का, लेकिन फिर भी जब वो वहाँ से कद्दावर नेता हैं ग्वालियर चंबल अंचल के, वो उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको थोड़ा दूर किया जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं माना जाता था कि यदि दिग्विजय सिंह जी की चली, दोनों जगह उनके उम्मीदवार उतरे, उनके समर्थकों को टिकट मिला, तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी वहां प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, पर बुधनी तो पहुंचे नहीं, विजयपुर में जरूर दिखाई दिए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, अब वही कांग्रेस का द्वंद्व है, कांग्रेस में अंतर द्वंद्व है। कांग्रेस में देखिए गुस्सा फास्ट लड़ाई होती है, कांग्रेस में गाली देने की और गाली सुनने की पावर ऑफ अटॉर्नी बढ़ी जाती है। तो कांग्रेस बताएगा, वो कांग्रेस में ही खुले सांप घूमते हैं, कांग्रेस में ही आसीम के साथ विद्यमान है, कांग्रेस में बेईमान है। ये सब मेरा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के स्वयं के नेतागण एक दूसरे के लिए लगाते रहते हैं। कांग्रेस में सब जीरो हैं और सिर्फ मंच पर बैठने वाले हीरो हैं, यही बोला जा रहा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं। तो ये सारी कांग्रेस इस अंतर्द्वंद से उलझ रही है, आपसी कलश से झड़प रही है। और जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकर जी ने भी कहा, कांग्रेस में एक रूपता नहीं देखती है, उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी का द्वंद्व भी नजर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उमंग सिंगार जी और जिस प्रकार से उनका पहले का जब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही तो उनको शराब माफिया बताने वाले दिग्विजय सिंह जी गुट रहा है, तो दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने ब्लैकमेलर भी कहा था उमंग सिंगार जी ने, जिसमें कि नोटिस वगैरह कांग्रेस ने एक नौटंकी की थी, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं थी, बस नोटिस जारी हुआ था, लेकिन वो बराबर चलता रहा। प्रमाणक अग्रवाल जी ने परजीवी कह दिया था कि उमंग सिंगार जो है पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, किसी और के ऊपर बोल रहे हैं। कमलनाथ जी के ऊपर उस समय इशारा था, फिर वो काफी द्वंद्व रहा था कांग्रेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमंग सिंगार को साइडलाइन भी किया जा रहा है, और जैसा आप सभी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के लोग को टिकट दिया गया है और दिग्विजय सिंह जी ने ही जानबूझ के पहले जबरदस्त सिंह जी को बुधनी भेजा और वहाँ गोविंद सिंह जी को अपमानित कराना था उनके यहाँ पार्टी में, फिर उनका नाम रख दिया विजयपुर में, फिर उनको हटा करके जबरदस्त सिंह जी को भेज दिया। तो ये सब का शिकार है। और उमंग सिंगार जी के शायद जो जिस प्रकार से उनके ऊपर उनकी महिला मित्र जो है उनके बनी पर ही मृत्यु हो गई थी, हालांकि वो विषय न्यायालय में रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो कुछ सारी चीजें हैं कि कुछ ना कुछ महिला विरोधी उनकी छवि है, तो ये सारे कारण हैं। हो सकता है एक कारण भी हो कि उमंग सिंगार जी को नहीं बुला रहे हैं लोग, और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि या बाबू जंडेल जी को भी जानबूझ के लेके आए हैं कि हो सकता है कि इनके जो एक वर्ग के वोट इनको लेना हो, तो शंकर जी को गाली देते हुए उनका वीडियो भी आ रहा है, और वो कह भी रहे हैं कि हम जिस प्रकार कुलसिंह बरैया जी ने मुंह काला कर लिया था अपना, अगर कांग्रेस की जीती तो इस बार उन्होंने संकल्प लिया है, अगर कांग्रेस की पराजय होगी तो वो अपना मुंह काला करेंगे, ये सब उन्होंने जंडेल जी ने कहा है, विधायक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साथी कांग्रेस के अंदर चल रहा है, और तो कार्य समिति भी नहीं बन पा रही है। तो अब ये तो जीतू पटवारी मैंने कहा है 10 महीने में ना बना पाए या 1 महीने में बना लेते,
या 10 साल में बना लें या जब भी बना लें, या कांग्रेस से चाहे कोई अध्यक्ष आ जाए। हाँ नहीं, अभी तो शायद उपचुनाव तक ये गुंजाइश नहीं बचेगी। राजकुमार उपाध्याय जी, जब बुधनी में नामांकन होता है तो शायद दिग्विजय सिंह जी देखिए नहीं पहुंचते हैं, जयवर्धन सिंह जी भी शायद नहीं वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन विजयपुर में दोनों पिता पुत्र की मौजूदगी रहती, इस पर कुछ कहेंगे राजकुमार जी? जी फिर से एक बार सवाल यही कि दिग्विजय सिंह जी बुधनी के नामांकन में नहीं मौजूद रहते हैं और विजयपुर में दोनों पिता पुत्र की मौजूदगी रहती है, तो कुछ विशेष कारण? बिल्कुल कोई कारण नहीं। आप देख लीजिए कि लगातार मैं अपने फिर बोला कि जहाँ जिन तक काम था वो बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अब जैसे आज विवेक तनखा जी मौजूद थे, कल विजयपुर में भी वो आज विजयपुर में मौजूद है, कल जो पिछले नामांकन भरता है बुधनी वहां पर भी आते हैं। अरे अशोक सिंह जी वहां पर मौजूद है। तो ये एक अलग अलग क्षेत्र सभी है, उपचुनाव है, सबकी जिम्मेदारी है, मैं समझ है सामने सवाल है, जो प्रक्रिया है उसको सब करना है। तो ये बिल्कुल कोई उसमें अब संकट तो नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कोई नहीं, ना प्रत्याशी को कोई नहीं। और दूसरा बात है कोई व्यक्ति का प्रत्याशी नहीं है, यहाँ जो भी है वो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी भी हमारा हाथ तक बन गया है। ये बिल्कुल मान के कांग्रेस का कार्यकर्ता बुधनी और विजयपुर दोनों में आप देखिएगा कि जो परिस्थिति पैदा हुई है। आप देख लीजिए कार्तिकेय जी पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री के बेटे के बयान के वीडियो जारी हो रहा है। तो ये स्थिति है कि जिन्होंने इसमें कल राज किया आज वो किस प्रकार की बात का उपयोग कर रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया में दिख रहा है। तो कांग्रेस को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, जनता खुद दोनों उपचुनाव में दल बदलने और अपना स्थान छोड़ वापस जाने में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, आरोप विपक्ष यानी भाजपा के नेता जबरन लगा रहे हैं आप पर, ऐसा? भाजपा में हताशा का माहौल है, निराशा का माहौल है, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार छिड़काव की घटनाएं रोज महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं कि अब डॉक्टर मोहन यादव मतलब दोनों उपचुनाव में कांग्रेस की ताकत देखकर भाजपा जो थोड़ा सा डरी हुई है, ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी, चलिए आपकी आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए खिलावन चंद्राकर साहब, राजकुमार उपाध्याय जी कह रहे हैं भाजपा क्या है थोड़ा सा डरी हुई है, ताकत जो है कांग्रेस की देखकर उपचुनाव में। नहीं, मुझे नहीं लगता बहन जी कि भाजपा डरी हुई है, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे जब उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में दो, और पिछले चुनाव को देखे तो लोकसभा में क्लीन स्वीप करी है भाजपा ने, तो ऐसे मौके पे कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने का है और कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाना चाहिए थी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ बड़े नेता जो है ना तो विजयपुर पहुंचे ना बुधनी पहुंचे, जो बुधनी पहुंचे विजयपुर भी पहुंचे, जबकि विजय सिंह के बारे में यही कहा जा सकता है कि दोनों ही विधानसभा उपचुनाव में जो कांग्रेस आपकी आवाज भी थोड़ा कट कर आ रही है खिलावन जी। चलिए सत्येंद्र जैन जी से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। क्या भाजपा को कुछ डर सता रहा है? राजकुमार उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की एकजुटता देखकर उपचुनाव में जो भीड़ दिखी कांग्रेस की, उससे भाजपा थोड़ा डर गई है, इसलिए आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस है, कांग्रेस को बोलने दीजिए, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम में विश्वास रखती है और निस्संदेह विजयपुर की भगवान रूपी जनता और बुधनी की जो भगवान रूपी जनता है, जिस प्रकार से हमने विकास के और जन कल्याण की न गंगा बहाई है, नर्मदा बहाई है, उसमें हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त हुआ है, निस्संदेह वो आशीर्वाद देंगे विजय श्री का। तो कांग्रेस तो देखिए लोकसभा चुनाव में भी कह रही थी कि उसकी 30 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त हो रही है। खुद राहुल गांधी जी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, और फूल सिंह बरैया जी ने तो कह दिया तक बीजेपी की 50 से कम सीट आएंगी, और मुंह काला करना पड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता गणों ने होर्डिंग लगा के हर बार कहते थे नई साल नई सरकार, और पहले ही मतगणना के पहले ही होर्डिंग लगा दिया, जैसे कि कांग्रेस में कमलनाथ जी का 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण भी करा दिया था नकुलनाथ जी ने। तो कांग्रेस की ब्लफ मास्टर है, कांग्रेस शेख के लिए है, कांग्रेस मुंगेरी दाल है, और ये
कांग्रेस को सिद्ध भी कर दिया है भगवान रूपी जनता ने बार बार हरा करके, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के काम देखा, भारतीय जनता पार्टी के सेवा को देखा, और जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश को मंदिर माना है और मंदिर और उसमें रहने वाली जनता को भगवान और जो कर रहे हैं, तो आज निसंदेह फिर पुनः वही पुनरावृत्ति होगी। और जो अमरवाड़ा का उपचुनाव में थोड़ा दम भरा जा रहा था, लेकिन अमरवाड़ा के उपचुनाव में कांग्रेस ने सारे पंच रख लिए, सब सारी चाल चल रही, लेकिन वहाँ की जनता जो कुल है, मिलाकर देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि कांग्रेस के पास इस बात के जवाब शायद इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि कांग्रेस में ये सब चीजें होती रहती हैं, कोई नाराज होता है, कोई और बड़ा दल है तो इसलिए बड़ा दिल दिखाते हैं कांग्रेस के बड़े नेता। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए राजकुमार जी आपका धन्यवाद, सत्येंद्र जी आपका, और खिलावन चंद्राकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। देखते हैं ये नाराजगी कितनी भारी पड़ती है, या इन नाराज नेताओं को, जो दो नाराज नेता जो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी पिक्चर में, भविष्य में चुनाव में प्रचार करते नजर आना ही पड़ेगा, या फिर दूरियां रहेंगी। क्योंकि जब शक्ति प्रदर्शन का दिन आया तब तो दोनों बड़े चेहरे नदारद थे। हालांकि बुधनी में डॉक्टर गोविंद सिंह भी नहीं पहुंचे थे, और बाकी बताया राजकुमार उपाध्याय जी ने कि कुछ कारण होते हैं इसलिए नहीं पहुंचते। हो सकता हो ये कारण है कि वास्तव में मनमुटाव है, या फिर बढ़ रही दूरियां, कारण यही कार्यकारिणी के ना आने का। बहुत सारे सवाल छोड़कर जा रहे हैं, इनके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। डीएनएन एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।